इंडिया का कौन सा ऐसा लीडर है जिसने वाकई इंडिया के साथ वफा की है? नाम लें उसका। इस टाइम पे तो मोदी। मोदी है इस वाकई। टाइम पे तो मोदी वाकई अपने देश के साथ जो है वो बड़ा लॉयल है। लॉयल है। जिस तरह उसने डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी निकाली ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए, तो इंडिया के लोग मोस्टली देशभक्त हैं। पाकिस्तान के लोग, अगर मैं बड़ी ही एक कड़वी बात करूंगा कि लोग महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन आप अभी भी अगर बाहर निकलें तो आपको पैकेजेस मॉल में एक से एक बढ़कर बंदा जो है डिफरेंट क्लास का वो मिलेगा, शॉपिंग करता हुआ, खाना खाता हुआ। तो महंगाई सिर्फ उसके लिए महंगाई है जो काम कोई नहीं कर रहा, जो काम कर रहा है उसके लिए महंगाई वगैरह कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी योर होस्ट मुबीन अहमद एंड यू आर वाचिंग सोशल अलायंस। बस बात करेंगे, आपको पता है कि इस वक्त इलेक्शंस का मेला सज चुका है पाकिस्तान में, और इलेक्शंस सर पे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं। और आज हम बात करेंगे इरज हमाद से, जो कि फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं और जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं, इसको किस तरह देखते हैं, और पाकिस्तान के इलेक्शंस में और इंडिया के इलेक्शन में क्या फ़र्क है, डिफरेंशिएट किस तरह ये करेंगे। आइए बात करते हैं इरज जमात से। अस्सलाम वालेकुम इरज। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं इरज आप? अल्लाह का शुक्र। इरज ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं इनमें और जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं उनमें क्या फ़र्क है, और ये भी बताइएगा कि इस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार है पाकिस्तान के इलेक्शन में और इंडिया के इलेक्शन में। इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उनको इलेक्शंस कहा जाता है और पाकिस्तान को सिलेक्शन कहा जाता है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा फर्क है। नहीं, लेकिन मजाक से हट के देखें, हर कंट्री का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। और इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा मुल्क है और वहाँ के लोग जो है वो डेमोक्रेसी पसंद करते हैं। और जो चीज़ें वगैरह लोग वहाँ पर जिस तरह बागी हो जाते हैं एकदम से, और उनका जो एक जज्बा है इंडिया के लोगों का कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ जो है वो उठाते हैं। ये मैंने भी नोट किया, क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ, अपने देश के साथ, जिस तरह वो कहते हैं ना कि देशद्रोही या देशभक्त, तो इंडिया के लोग मोस्टली देशभक्त हैं। पाकिस्तान के लोग, अगर मैं बड़ी ही एक कड़वी बात करूंगा कि लोग महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन आप अभी भी अगर बाहर निकलें तो आपको पैकेजेस मॉल में एक से एक बढ़कर बंदा जो है डिफरेंट क्लास का वो मिलेगा, शॉपिंग करता हुआ, खाना खाता हुआ। तो महंगाई सिर्फ उसके लिए महंगाई है जो काम कोई नहीं कर रहा, जो काम कर रहा है उसके लिए महंगाई वगैरह कोई नहीं है। और रोना महंगाई का क्या है? अगर हाँ, महंगाई अगर होगी है तो हम इतने हड हराम किस्म की हमारी कौम है कि हम आमदनी आमदनी बढ़ाने के बजाय हम ये रोना रोते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो महंगाई तो देखो हर हर ज़माने में, हर एरा में रही है और ये बढ़ती चली आई है। इसके ऊपर कंट्रोल ज़ाहिर बात है करेंगी अब जो हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद, तो उसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं वो होंगी और उसके ऊपर काम होगा। लेकिन चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएंगी पाकिस्तान के लिए इस साल। और ये बेहतरी का जो महीना टाइम पीरियड है, ये मार्च से लेकर ऑनवर्ड्स अगस्त, पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज चल रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरियां नहीं मिल रही, आपके पेट्रोल के इश्यूज रोजगार हैं, आपके वगैरह। डॉलर की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल वो बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो हमारे साबिका जितने भी वजीर आजम आए हैं, प्रेसिडेंट आए हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा वजीर आजम है जिसने वाकई मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ वफा की है? देखिए, मैं सोच में पड़ गए आप। नहीं, मैं सोच में नहीं पड़ गया। मैं मुशर्रफ साहब जब थे तो दो सन 2000 से लेकर 2008, ये जो 8 साल थे मुशर्रफ के दौर के, ये पाकिस्तान की तारीख के बड़े ही ज़बरदस्त और तरक्की याफ्ता किस्म का ये पीरियड था। टेन्योर था बिल्कुल। टेन्योर बहुत तरक्की याफ्ता किस किस्म का था, ये लोग भी मानेंगे या आप भी मानेंगे कि आपकी मीडिया चैनल्स की प्राइवेटाइजेशन जो थी वो पीक पे थी। और आपकी लोड शेडिंग बहुत कम होती थी। हाँ, 2009 में जब ये पीपल्स पार्टी आई थी तो आपकी दहशत गर्दी ज़्यादा बढ़ गई थी, पीपल पार्टी की वजह से। ख़ास तौर पे लाल मस्जिद के वाक़ये के बाद। तो मैं ये समझता हूँ कि मुशर्रफ का जो दौर था आपका 2000 से लेकर 2008 का, वो बड़ा पीक का था। पाकिस्तान ने बहुत
नाम कमाया, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो थी वो ग्रो हुई, आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस था वो बड़ा पीक पे था, आपकी क्रिकेट जो बायलैटरल टर्म्स थे इंडिया पाकिस्तान के वो बड़े न्यूट्रल थे मुशर्रफ के दौर में, और आपके डिप्लोमेटिक टाइज अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, इंडिया के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, और हमारे ऊपर इतना IMF का लोन भी नहीं था उस टाइम पे। इंडिया का कौन सा ऐसा लीडर है जिसने वाकई इंडिया के साथ वफा की है, नाम लें उसका? इस टाइम पे तो मोदी, मोदी है इस टाइम पे तो मोदी वाकई अपने देश के साथ जो है वो बड़ा लॉयल है। लॉयल है। जिस तरह उसने डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी निकाली ब्लैक मनी को पकड़ने के लिए, और 500 का नोट, 1000 का नोट शायद बैन हुआ, या 500 का 500 नोट का। बैन हुआ, और जिस तरह की उसने नई नई पॉलिसीज निकाली हैं, अपनाई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी हिंदू जो है, हिंदू मेजॉरिटी वो मोदी को फेवर करती है, और मोदी ही आने वाले इलेक्शंस में जीतता हुआ नजर आता है। कंफर्म। कंफर्म। क्या ऐसी उसके पास स्ट्रेटजी है, कैसी कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है उसके पास कि वो अवामी मकबूलियत रखता है और अवाम उसके साथ है? दिमाग है उसके पास, हम्म। उसको पता है कि उसने अपनी कम्युनिटी का जो दिल है वो कैसे जीतना है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, किस किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। और मोदी से ज़्यादा मक्कार और शातिर आदमी जो है वो इंडिया को इससे बेहतर आदमी नहीं मिल सकता। ये सियासत का विराट कोहली है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को भी इस वक्त मोदी जैसे लीडर की जरूरत है? नहीं, पाकिस्तान को इस टाइम पे जो है वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन खान साहब जैसे लीडर की ज़रूरत है। अच्छा। न्यूट्रल होके कह रहा हूँ, क्योंकि आपका ये नवाज शरीफ को भी लोगों ने आजमा लिया है, पाकिस्तान की अवाम ने जरदारी को भी आजमा के देख लिया है। पीछे रह कौन जाता है? खान, खान रह जाता है। खान को तो अभी, खान तो बेहतरियाँ लाना शुरू कर रहा था, जिसने उसका सेहत कार्ड था, फिर उसने जो PCB के अंदर नई नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई थी, रमीज राजा को चेयरमैन बनाया था, तो ये फैसले जो थे खान के, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के फैसले थे। और आगे बेहतरी का वक्त जैसे ही शुरू होने वाला था, तो उसकी तरक्की पे, उसके PM शिप पे फुल स्टॉप लग गया। इलेक्शंस के किस तरह देख रहे हैं? इलेक्शंस की आमद है, 8 फरवरी आ चुकी है। इलेक्शन देखते हैं जनाब, पहले तो ये भी देख लेते हैं कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नहीं नहीं, इलेक्शन होने हैं अब तो, ये तो समझो इलेक्शन क्या कंट्रोवर्सी है। होंगे? इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। आपको लगता है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं? इलेक्शन थोड़ा सा डिले है, 2 हफ्ता तो आगे जा सकते नहीं यार, हैं, 2 हफ्ते तो जा सकते हैं आगे। जो फ्लेक्सी पब्लिसिटी, करोड़ों वो तो अरबों होंगी, वो तो अरबों अब अरबों होगी। अरबों की इन्वेस्टमेंट। ओहो, वो तो होगी ना अब, वो तो जाहिर बात है। आप देखें, इलेक्शन जो है वो छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना, आप एक मुल्क का इलेक्शन जो है वो करवा रहे हैं, और उतना बजट एलोकेट हुआ है। बजट एलोकेट हुआ है, और बजट इतना इनके पास है कि अगर ये डिले भी होता है या पोस्टपोन भी होता है तो ये रिकवर कर सकते हैं आगे जाके। इतना पैसा है इनके पास। ठीक हो गया जी। व्यूअर्स, हमारे साथ ईरज जमात मौजूद थे। आज हमने बात की पाकिस्तानी इलेक्शंस और इंडियन इलेक्शंस में क्या वाज़ेह फ़र्क है, क्या डिफरेंशिएशन है, और कि वहाँ के इलेक्शन में और यहाँ के इलेक्शन में क्या ऐसी चीज़ है जो मुनफरिद है। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय का इजहार, अपने ओपिनियन का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मुझे अपने होस्ट मुबीन अहमद को इजाज़त दें। नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।